देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जब से गद्दी संभाले हैं वो भेदभाव करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी डायलॉग मारती है, लोगों को डरवा के रखना चाहती है। तो यहाँ पर बांटने की बात किसको हुई थी? बांटने के यही था कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यक जो हैं वो बटे ना। सारा एंगल लाके इनकाउंटर ही पे क्यों, या फिर जो कस्टोडियल डेथ है उसी पे क्यों ले आए? ये छोटा मुद्दा है। सारे मंत्री लूट रहे हैं, चाहे वो परिवहन विभाग के मंत्री हों, चाहे मत्स्य पालन के मंत्री हों, चाहे बिजली विभाग के मंत्री हों। अपनी जाके एप्लीकेशन पहुंचाते, सुनवाई तक नहीं होती। सुनवाई कहाँ होती है जब रही बात पुलिस विभाग की, देखिए इनका कैसा वो जा रहा है, वो इनकाउंटर फर्जी इनकाउंटर में लोगों को मार रहे हैं। देखिए, विपक्ष हमेशा बांटने की राजनीति करता है। ना कोई बटेगा ना कोई कटेगा, कुछ नहीं होगा। और पीएम न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बीते कुछ दिनों से बता दूं आपको, तो एक बैनर लगातार वायरल हो रहा है जिसमें लिखा हुआ है बटेंगे तो कटेंगे। क्या नोएडा की बात की जाए, क्या राजधानी लखनऊ की बात की जाए, हर जगह इस तरीके का बैनर दिखता है और कहीं ना कहीं इसको एक जाति विशेष से टारगेट करके भी देखा जा रहा है। हमारे साथ इस समय तमाम समाजवादी पार्टी के समर्थक खड़े हुए हैं। हम बात करेंगे ये जो बैनर लगा हुआ है इसको लेकर क्या सोचते हैं, और दूसरी बात ये कि इसको लेकर के किस तरीके से समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं उनकी प्रतिक्रिया है। दारा जी, सवाल आपसे लेंगे पहले। ये बटेंगे तो कटेंगे ये कह तो दिया गया, लेकिन इसके पीछे की जो भावना है उसको लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जब से गद्दी संभाले हैं वो भेदभाव करना चाहते हैं, जातियों में बांटना चाहते हैं, भाईचारा ख़त्म करना चाहते हैं, नफरत फैलाना चाहते हैं। उनका जो बैनर था या डायलॉग था या फिल्मी डायलॉग जो भी था, लेखक उनके थे, शायद वो समझ नहीं पाए थे कि इस बैनर का जो अर्थ होगा क्या होगा। नहीं, इस समय इस पर बड़ी चर्चा है। पूरी पॉलिटिकल गलियारों की बात कीजिए, कोई भी डिबेट हो तो उस पर समाजवादी पार्टी के समर्थक या कहते हैं इंडिया गठबंधन के समर्थक जो डिबेट पर बैठते हैं वो बटेंगे तो कटेंगे इसको कहीं ना कहीं एंगल में ले ही आते हैं। देखिए, ना पीडीए बटेगा और ना समाजवादी पार्टी की ये कोई भावना होती है कि किसी को बांटने का। हाँ। समाजवादी पार्टी विकास पे ध्यान देती है, सुरक्षा पे ध्यान देती है, हाँ। और स्वास्थ्य पे ध्यान देती है। भारतीय जनता पार्टी डायलॉग मारती है, लोगों को डरवा के रखना चाहती है। वो चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, उन लोगों के पास आप गुलाम बने रहो, और भाजपा जो है, वर्तमान सरकार जो है, उनसे डर के रहो। आप उनसे कोई सवाल नहीं कर सकते हो, उनसे कोई चीज़ का अधिकार नहीं मांग सकते हो। अगर आप अधिकार मांगोगे तो आपको लाठियों से पीटा जाएगा। तो यहाँ पर बांटने की बात किसको हुई थी? बांटने के यही था कि पिछड़े दलित अल्पसंख्यक जो हैं वो बटे ना। हाँ। अगर बटेंगे तो उनको ये बारी बारी से मारेंगे। आप देख लीजिए, मोहित यादव हो या मोहित पांडे हो या मंगेश यादव हो और या अमन गौतम हो, भेदभाव होता है ना। अभी आपने देखा होगा। सारा एंगल लाके इनकाउंटर ही पे क्यों, या फिर जो कस्टोडियल डेथ है उसी पे क्यों ले आए? ये छोटा मुद्दा है, ये हमारे लिए नहीं हानिकारक, ये सबके लिए हानिकारक है। आपको पता चला किसी चौराहे से उठा ले जाएंगे, पीटेंगे, मार के डाल देंगे, कौन सबूत है आपके पास? है बड़ा टारगेट बेस्ड बात हो रही। कहाँ से आए हुए हैं? हम तो रायबरेली से आए जी। रायबरेली में सब ठीक ठाक है? ठीक ठाक ना होता तो राहुल गांधी जीतते जी। बड़े परेशान लग रहे हैं, क्या बात? परेशानी क्या, माननीय जी से मुलाकात करना था। मुलाकात करने आए थे जी। तो एक चीज बात कर ले, समाजवादी पार्टी के समर्थकों में ये जोश कहाँ से भर आता है? ये जो पीडीए को लेकर के आप लोग निकल पड़ते हैं, दूर दूर से अलग अलग जिलों से चले आ रहे हैं। ये नेताजी की देन है, जो नेताजी पूरे देश और विदेशों में और अपने उत्तर प्रदेश में अच्छी सरकार हमारी समाजवादी की थी, जो लोगों तक का सारा जनहित किया है, स्वास्थ्य में अच्छा काम किया है। आज की जो सरकारें हैं, सारे मंत्री लूट रहे हैं, चाहे वो परिवहन विभाग के मंत्री हों, चाहे मत्स्य पालन के मंत्री हों, चाहे बिजली विभाग के मंत्री हों, और चाहे शिक्षा मंत्री का। हमारा नाम है राकेश कुमार कश्यप। राकेश जी, आपने मत्स्य विभाग पर भी सवाल खड़ा कर दिया, संजय निषाद मंत्री हैं। आपने परिवहन विभाग में बात कर लिया, वहाँ दयाशंकर सिंह मंत्री हैं। तो नाराज क्यों है मंत्रियों से इतना? नाराज इसलिए हैं जी, किराया बढ़ा दिए, महंगाई बढ़ा दिए, और प्लस हमने यहाँ ये जो मंत्री जी हैं हमारे मत्स्य पालन के हैं, उनको हमने एप्लीकेशन दिया था। हमारा 2022 में 4 बीघे का पट्टा हुआ तालाब के यहाँ, जिसमें तहसीलदार और एसडीएम और डीएम द्वारा हुआ कार्य वहाँ तहसील में। वहाँ हमारा जो पैसा जमा हुआ 5100 रुपये शुल्क हुआ 4 बीघे के
1250 जो बीघे का पड़ता है उसका 51 रुपये शुल्क हमारा जमा करवा लिए 4 बीघे का। मतलब आपको परेशान किया गया है। हाँ और अच्छा एक बात और कहें, मंत्री जी का बड़ा बैनर लिखा हुआ 27 के खेवनहार, तो खेवनहार इनको कहा जा रहा हो, आप अपनी जाके एप्लीकेशन पहुंचाते, सुनवाई तक नहीं होती है। सुनवाई कहाँ होती है जब मंत्री जी की नहीं सुनी जा रही है। बताओ 2 साल हो गए, 2024 लग रहा है, 2 साल में पट्टा मिल जाता तो अपना परिवार अच्छे से चलाते, कोई लोन फोन छोटा मोटा ले लेते तो काम चलाते। तो मंत्री जी का मामला सही नहीं है। हम तो उस सारे मंत्री जी को बता रहे हैं कि सारे लूट। बिजली विभाग में यन हमारा 2 साल का यन 18,000 आया, वो 22,000 उसमें से हमने छूट करवा के यन 4,000 छूट लगा, 18,000 कुछ रुपए जमा कर दिए एक मुठ जो योजना है। उसके बाद हमारा 4 महीने में 23,000 दिखा दिए। सिर्फ क्यों दिखा दिए कि हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और माननीय जी के यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के और नेताजी के अपने घर पे यहाँ फोटो लगा रखे और माननीय जी का झंडा लगा रखे अपने घरों में। मतलब सुनवाई नहीं होती। सुनवाई इसीलिए ना हमको आज तक का वो शौचालय मिला, ना कोई आवास मिला। हमारी बेटी इस समय 18 साल की हो गई और शिक्षा में कापी किताब में सब में बढ़ोतरी हो गया और महंगाई इतनी हो गई और बेरोजगारी कितना है जी। बेरोजगारी से लोग तरह तरह परेशान की हो रहे हैं। समस्याएं काफ़ी है। रायबरेली से आए हुए थे, कहाँ से आए हुए हैं, नाम क्या हुआ? हरदोई से अवधेश यादव नाम है, राष्ट्रीय सचिव स्वास्थ्य सभा से हूँ। छात्र सभा से ही है। जी, जी। तो ग्राउंड पे क्या चल क्या रहा है यहाँ पे? तो आपके साथी अभी इनकाउंटर की बात कर रहे थे, ये तो बता रहे हैं कि सारे मंत्रियों पे सवाल खड़ा कर दिया। क्या समस्याएं चल रही है? मंत्रियों वाली ऐसी बात है वहाँ। पीडीए का क्या हाल चाल है? देखिए पीडीए हमारा जो है वो चल रहा है और चलता रहेगा। पीडीए को चाहेंगे हम जितना वो हम जोड़ रहे हैं लगातार। हमारे जो है कार्यकर्ता, हम छात्र सभा के जितने भी हमारे कैसे जोड़ रहे हैं महाराज, कुछ बताएंगे? नहीं, हम लोग लगातार माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। हम लोग मतलब हर जगह जाकर के हम लोग पीडीए की अपनी महापंचायत लगाई है और पीडीए को जोड़ा है हमने, हम लोगों ने। तो हरदोई से चले आ रहे हैं, एक सेकंड, हरदोई से चले आ रहे हैं, वहाँ चल क्या रहा है इस समय? इस समय हमारे जो है पीडीए के लोगों को जोड़ा जा रहा है, सबको बुला के सब मतलब मीटिंगें की जा रही हैं, सभी लोगों को एकत्रित किया जा रहा है। यही सरकार वो चाह रही है कि पीडीए इकट्ठा ना हो। ये बीजेपी चाह रही है कि पीडीए कटेंगे तो कटेंगे, जो चल रहा था वही ना रहा है कि पीडीए। तो इसको कैसे समझा रहे हो, कैसे समझाओगे? यहाँ तमाम लोग हैं, कैसे समझाओगे? वो चाचा जी ने जो कहा है वो बात सही कहा है। क्या कहा चाचा जी ने? चाचा जी ने कहा है कि न पीडीए बटेगा और न पीडीए कटेगा। ये पीडीए कभी बटेगा न कटेगा, पीडीए ही सरकार बनाएगा। नेताओं जी की बात कर रहे हो। पीडीए ही अब ये बताओ, ग्राउंड स्तर पर जब निकलते हो, समस्याएं काफी सारी इन्होंने बताई, आपके साथी ने बताई, क्या क्या समस्याएं निचले स्तर पर देख रहे हो, उसको संभाला कैसे जाए? नहीं, निचले स्तर पर देखिए बीजेपी सरकार में जितने भी ये काम हो रहे हैं वो सब धरातल पे कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ कागजों पे हो रहा है। चाहे वो किसी भी विभाग का हो, चाहे किसी मंत्री के पास हो, चाहे कुछ भी हो। आप स्वास्थ्य विभाग पे देख लीजिए, स्वास्थ्य विभाग में कितनी बदहाल व्यवस्थाएं हैं। अस्पतालों में मरीजों के पास दवाइयाँ नहीं उनको उपलब्ध हो रही हैं, न बेड उपलब्ध हो रहे हैं, न उनको कोई देखने वाला है। तो हर विभाग में उनकी जो है भ्रष्टाचारी चल रही है। अब रही बात पुलिस विभाग की, देखिए इनका कैसा वो जा रहा है, वो एनकाउंटर, फर्जी एनकाउंटर में लोगों को मार रहे हैं। यही वो परेशानियां चल रही है, वही पीडीए चल रहा है। समझ लो पीडीए को काटना चाह रहे हैं, बस वही उनका नियम। पीडीए बड़ा चल रहा है, बड़ी दिक्कतें हैं। कैसे संभालेंगे निचले स्तर पर? क्योंकि भाजपा को बात तो करी जाती है, चुनाव भी आता है तो बूथ स्तर तक सब मैनेजमेंट रहता है, कैसे देखेंगे? देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जो राजनीति में गुप्त रहती हैं। समाजवादी पार्टी धरातल पर भी है, आसमान में। तो सब कुछ हो गया, आपके मुख्यमंत्री बना रहे थे आप लोग, जनाधार चला, वोट बैंक में कन्वर्ट नहीं कर पाए। देखिए कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें कमी हो जाती है और कहीं ऐसा भी होता है कि सत्ता जिसके हाथ में होती है वो भी अपना दुरुपयोग कर लेती है। आपने देखा होगा कि किस तरह से उन्होंने हम लोगों को मारा पीटा, हमारे प्रधानों को धमकाया, हमारे वोटरों को धमकाया, हमारे वोट काट देना, कई ऐसे चीज़ें किए। और बात यह है, जब निर्वाचन आयोग को हम लोग पत्र लिखते हैं वो निर्वाचन आयोग सुनता नहीं। एक ही ऐसा संस्था बची थी जिसे हम मतलब मानते थे कि ईमानदारी से काम करेगा, वो भी अब नहीं करता है काम। भरोसा उड़ गया क्या चुनाव आयोग से? भरोसा तो उठ ही गया। मैंने तो पहले कह दिया, अगर 2027 में मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी बन जाएंगे तब भी हमको ईवीएम पे भरोसा नहीं है, समझ गए? तब भी हमको ईवीएम पे भरोसा नहीं। मंत्री बना देंगे तो भी भरोसा नहीं है? जी नहीं भरोसा है। चलिए देखिए, यहाँ पर लोग आते जा रहे हैं, पीछे भी कुछ लोग हैं, एक सवाल लेंगे और इधर सवाल लेते। एक सेकंड रुकिएगा, मिलने जा रहे हैं माननीय जी से, अपने माननीय जी से मिल चुके हैं सब। एक सवाल लेंगे।
अभी पीडीए का नारा आप लोग दे रहे हैं और ग्राउंड स्तर पर चुनाव लड़ने की बात हो रही है, और दूसरी तरफ अगर बात कर ली जाए कि अभी बटेंगे तो कटेंगे, एक बैनर जो लगा हुआ था बड़ा चर्चा का विषय है, उसको लेकर के दिल में क्या आता है, किस तरीके से इसको हैंडल करेंगे? देखिए, विपक्ष हमेशा बांटने की राजनीति करता है। ना कोई बटेगा ना कोई कटेगा, कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ उनको वोट लेने की राजनीति करनी है, काम कुछ किया नहीं है। उनको सिर्फ जनता का इधर उधर भटकाने का काम करते हैं, जिससे जनता भटक जाए और उनको वोट का फ़ायदा हो जाए। ना ही तो कोई इधर जाएगा ना उधर जाएगा। पूरा बहुमत से समाजवादी पार्टी के साथ है जनता, और 2027 में माननीय मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं हमारे अखिलेश यादव जी, और कोई नहीं बनेगा, ना तो कोई सरकार बनेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ पूरी जनता पूरा लुक बना चुकी है। भैया नाम क्या हुआ आपका? मेरा राम नरेश चौरसिया। राम नरेश जी, अभी 22 का चुनाव बीता है, उसमें भी मुख्यमंत्री आप अखिलेश यादव के ही बना रहे थे, और अभी 27 का चुनाव अभी आया नहीं, 3 साल है, फिर से मुख्यमंत्री बना रहे। समीकरण कौन सा तय करेंगे? मेन बात ये पीडीए का नारा तो आपका करेगी। पीडीए सबका जो है, पिछड़े, अल्पसंख्यक, अगड़े, सबको ले करके चल रही समाजवादी पार्टी, और जनता बनाएगी मुख्यमंत्री। जनता बनाएगी मुख्यमंत्री। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लगातार लोगों से हमारी बात होती है तो तमाम जो मुद्दे हैं चुनाव से रिलेटेड या पीडीए का मुद्दा है उस पर बात होती है। जो समर्थक हैं, समर्थक लगातार यही कहते हैं कि पीडीए का मुद्दा ज़मीनी स्तर पर काफ़ी मजबूती से लेकर जा रहे हैं। और दूसरी बात, ये जो बटेंगे तो कटेंगे के जो बैनर जो लगे हैं, इसको लेकर के सपा समर्थकों में काफ़ी नाराज़गी है। अब देखने वाली बात होगी, जिस तरीके से कहा गया है कि ये बटेंगे तो कटेंगे, पीडीए को डायरेक्टली तौर पे प्रहार है, इसको कैसे हैंडल करते हैं, क्या कुछ होगा, दिखाता रहूँगा आपको। जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।